Today in morphology of flowering plants, the next chapter, we are having morphology means structure. Especially in this syllabus, in this year, the syllabus has only flower. We are studying on the parts of the flowers, plants in the morphology of flowering plants. But as this syllabus is reduced, you have to read only the flower. A typical flower has 4 whorls. 4 whorls means इस तरह whorl, एक लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, सर्कल्स में राउंड राउंड राउंड. So 4 whorls: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx and the corolla are the accessory organs which are important. Means calyx is the sepal, which are the group of sepals. It consists of group of sepals which helps in the it forms a bud, bird, and it saves the petals, because if the petals are destroyed, they are eaten away by the caterpillars or some other wasps, then they will not remain attractive, and they may not give the proper fragrance or the smell, due to which the honeybees may come and do the pollination part. So the calyx has the protective part in nature. Corolla is very attractive part which helps in the scent and color. It attracts insects. Now androecium is the male part and the gynoecium is the female part. So these are the reproductive parts and these are the accessory parts. Next is they are arranged successively, means on stalk or the pedicel. वो जो डंडी होती है, फूल की डंडी, that is called thalamus or the receptacle. Stalk और the ऐसे करके रहता है, एक डंडी रहती है, डंडी में हल्का सा स्वेल किया हुआ रहता है, उसके ऊपर अगर इस तरह से कैलिक्स है एंड देन पेटल्स आर अरेंज्ड. ठीक है, तो डंडी है, उसमें हल्का सा स्वोलन पार्ट रहता है, दैट इज थैलेमस और द रिसेप्टिकल. नेक्स्ट इज फ्लावर्स को हम कैसे और द पेरियांथ. व्हाट डू यू मीन बाय पेरियांथ? समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एक पेटल को देखोगे, अभी तो फ्लावर्स हमको दिख नहीं रहे, अदरवाइज आई कुड हैव शोन यू द रियल फ्लावर्स. ये पेटल है, पेटल के किनारे किनारे हम लोग को सेपल्स अलग अलग दिखाई पड़ते हैं. जूनियर क्लासेस में तुम जरूर ये सेपल पेटल अलग अलग देखोगे. सेपल अलग है, सेपल ग्रीन कलर के होते हैं, पेटल्स बहुत सारे कलरफुल होते हैं. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वो पेटल से साथ ही यहाँ पर अलग सा और एक ग्रीन कलर का उसी के साथ लग गया है, मीन्स फ्यूजन हो गया है, पेटल्स एंड सेपल्स का फ्यूजन हो गया. पेटल्स एंड सेपल दोनों फ्यूज हो गया, पेटल एंड सेपल. नीचे ऊपर में ये वाइट कलर का, जैसे लिली फ्लावर में होता है, ऊपर में वाइट रहेगा और नीचे में ग्रीन कलर का रहेगा. तो ये पूरा स्ट्रक्चर को हम पेरियांथ बोलते हैं. व्हेन इट इज सेपल, व्हेन इट इज ऊपर में है पेटल एंड नीचे में है सेपल. ठीक है, द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेरियांथ. हाँ, सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावर्स. यूजुअली फ्लावर्स को 2 कैटेगरी में, अगर हम ये के बारे में बात करते हैं, सेक्स की बात करते हैं, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यू नो बायोसेक्सुअल किसको बोलेंगे? बोथ एंड्रोसियम एंड gynoecium इन वन फ्लावर. यूनिसेक्सुअल आइदर एंड्रोसियम और द gynoecium इन वन फ्लावर. ये दोनों में से एक में रहेगा. नेक्स्ट इज सिमेट्री. सिमेट्री हम एनिमल में भी पढ़े थे. ये रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री. रेडियल मतलब वो फ्लावर जो है यहाँ थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अगर हम 6 पेटल्स वाला फ्लावर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जिधर से भी हम उसको काटते हैं, ठीक है, अगर हम इस तरह का बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जिधर से भी हम उसको काट रहे हैं वो उस तरफ रेडियली, या हम और बेटर उसको बता सकते हैं रेडियली इस तरह से होता है, रेडियल अरेंजमेंट, दिस वन. तो अगर हम जिस तरफ से भी फ्लावर को काट रहे हैं, यूजुअली 6 पेटल्स का होता है रेडियल अरेंजमेंट, जिस तरफ से भी काट रहे हैं, अगर इधर से काट रहे हैं तब भी 3 पेटल आ रहा है, इस तरफ से काट रहे तब भी 3 पेटल आ रहा है, इधर से काट रहे तब भी 3, उधर से काट रहे हैं तब भी 3, इधर से. तो एनीवेज एनी एंगल वी आर कटिंग, देन इट इज coming the equal number of the petals. Usually with the petals zygomorphic, that is bilateral, usually 4 petals होता है, left and right same number of the petals. ठीक है. next is asymmetric भी होते हैं. they are asymmetric, they cannot be divided into any plane. कोई भी तरह से उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. जैसे कि अगर तुम लोग मटर का फूल देखे हो, बरबट्टी का फूल देखे हो, ठीक है, they cannot be divided into any plane.
Next is number of petals. It can be trimerous, tetramerous, pentamerous. Trimerous means it is multiple of 3. या तो 3 petals होगा या 6 petals होगा या 9 petals होगा, इस तरह से multiple of 3 होगा. 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो होगा. टेट्रामेरस मीन्स मल्टीपल ऑफ 4. 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, इस तरह से. पेंटामेरस मीन्स 5 होगा, 5 या तो 10 होगा, 15 होगा, मल्टीपल ऑफ 5 होगा. नेक्स्ट इज ब्रैक्टिएट. देखो फ्लावर, कभी भी किसी भी फ्लावर को देखोगे उसके डंडी के नीचे एक छोटा सा पत्ते के जैसा होता है, एकदम छोटा सा, छोटा छोटा पत्ते के जैसा. ये कैलिक्स कोरोला का हम बात नहीं कर रहे हैं, कैलिक्स का हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पेटल से एकदम सटा हुआ कैलिक्स होता है. उसके नीचे एक पत्ते के जैसा कुछ होता है. ये तो पत्ता हुआ, बड़ा सा पत्ता, लीफ, ये वाला, मगर वो छोटा छोटा ऐसे 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 करके रहता है, ऐसे एकदम छोटा छोटा. दे आर कॉल्ड एज ब्रैक्ट. अगर वो है तो उस फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं, अगर नहीं है तो वो ई ब्रैक्टिएट है. बस लर्न द वर्ड्स. अगर तुम्हें फ्लावर्स कहीं दिख रहे हैं आसपास तो ये सारे तुमको देखने का कोशिश करना चाहिए, याद रहेगा. ना बेस्ड ऑन एंड्रोशियम एंड गैनोशियम. एंड्रोशियम एंड गैनोशियम का लोकेशन क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, उसके अनुसार फ्लावर्स को डिवाइड किया गया है. हाइपोगाइनस फ्लावर मीन्स, हाइपो मीन्स गाइनस, गाइनस मीन्स फीमेल, गाइनोशियम उसके नीचे सारे प्रेजेंट है. हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स नीचे. हाइपो गाइनस मीन्स जो फीमेल पार्ट के नीचे बाकी सारे पार्ट्स हैं. फीमेल पार्ट के नीचे बाकी सारे पार्ट है. इन द डायग्राम, हियर द डायग्राम इज प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी बुक दैट यू मेक लाइक दिस. यहाँ पर एक डायग्राम है, ये देखो. जैसे ये हाइपोगाइनस है तो इसमें ओवरी जो है, ये गाइनोशियम पार्ट जो है, दिस इज मिडिल में जो पार्ट है दैट इज गाइनोशियम. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये जो इधर येलो येलो दिख रहा है, ये वाला ट्यूब लाइक और इसमें येलो, ये कौन सा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. दिस इज स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये जो मिडिल का है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसमें ये ऊपर है और बाकी उसके नीचे जितने होंगे वो सब उसके नीचे नीचे प्रेजेंट होंगे. ठीक है. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, हियर जो ओवरी है इसके ऊपर है बाकी सारे. ठीक है. और इसके सराउंडेड है, इसके सराउंड किया हुआ है. मीन्स ओवरी के चारों तरफ एक मार्जिन में मेल पार्ट है, पेटल है, कैलिक्स है, वो सब मार्जिन में लगे हुए हैं, फ्लावर के मार्जिन में लगे हुए हैं. जैसे यहाँ पर देखते हैं पेरीगाइनस अगर हम बोल रहे हैं, सपोज दिस इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, छोटा सा बनाते हैं तो इसी के लगा हुआ, यहीं पर एक लगा हुआ, सपोज ये एक फ्लावर का एक लाइन बना रहे हैं तो यहीं पर पेटल्स है इस तरह से. तो ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे, ये बिटवीन में, मिडिल में. दे आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस. थैलेमस के रिम में सब कुछ प्रेजेंट है. ना ओवरी बहुत नीचे है ना ओवरी बहुत ऊपर है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस. अब इससे क्वेश्चन आता है, मस्ट है कि इस फ्लावर का अगर ओवरी यहाँ है, पेटल्स यहाँ है, स्टेमन यहाँ है, तो वो कौन सा कलर, कौन सा फ्लावर होगा, एपिगाइनस होगा, पेरीगाइनस होगा, हाइपोगाइनस होगा. इसलिए इसको याद रखना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. सुपीरियर ओवरी तो हाइपोगाइनस. इन्फीरियर ओवरी, देखो इन्फीरियर ओवरी इसलिए है ये वाला, इस तरफ का इन्फीरियर ओवरी इसलिए है क्योंकि थैलेमस ने इसको कम्प्लीटली, जो रेसेप्टिकल है, जो डंडी है, फूल की डंडी, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो ओवरी है और उसके बाहर ही देखो स्टेमन बाहर है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी उसके अंदर चला गया, उसके अंदर चला गया है और उसको सराउंड, उसके ऊपर बाकी फ्लावर पार्ट्स उसके ऊपर सजे हुए हैं. ठीक है. फ्लावर्स के जो बाकी पार्ट्स हैं वो उसके ऊपर सजे हुए हैं. तो ये हो गया तुम्हारा एपिगाइनस. दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस वेयर ओवरी इज इन्फीरियर. इन्फीरियर नीचे है, सुपीरियर मतलब ये ऊपर है और इसके नीचे ही बाकी सारे हैं, इसके नीचे ही बाकी सारे हैं, ये सब इसके नीचे है. ठीक है. और ये तो मार्जिन में है, ये इसके मार्जिन में, ये वाला ज़्यादा सुंदर और क्लियर दिख रहा है, ये इसके मार्जिन में है.
ये तो लग रहा है जैसे नीचे चला गया, मगर इसको देखोगे तो और क्लियर होगा। दिस पिक्चर, सी पिक्चर क्लियरली टेल अबाउट पेरिगाइनस कि ये इसके मार्जिन में गोल से सीधे में सब दूसरे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है, सच एज स्टेमन है, पेटल है, सेपल है, वो सब इसके मार्जिन में है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द पार्ट ऑफ द फ्लावर, as we know it is calyx, corolla, androecium and the gynoecium. Calyx, outermost wall called sepal, green in color, leaf like, protect flower. It may be gamosepalous. Gamosepalous means sepals are united. Polysepalous, sepals free. ये फिर बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत इजी भी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सेपल्स यूनाइटेड, सेपल्स फ्री, ठीक है। और कैलिक्स को हम लोग सेपल्स बोलते हैं। एक एक कैलिक्स एक कंप्लीट उस गोलाई को, वॉर्ल को हम कैलिक्स बोलते हैं, और एक एक मेंबर को सेपल बोलते हैं। वैसे ही कोरोला होता है, वो पूरा एक कंप्लीट रिंग को कोरोला बोलते हैं, और एक एक मेंबर को पेटल बोलते हैं। उसी तरह गैमोपेटलस मीन्स पेटल्स यूनाइटेड, पॉलीपेटलस पेटल्स फ्री। डिफरेंट शेप्स, पेटल्स का डिफरेंट शेप होता है, ट्यूबुलर होता है, बेल शेप्ड होता है, स्टार शेप्ड होता है, बहुत सारा शेप होता है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्टिवेशन, किस तरह का एस्टिवेशन है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और द पेटल्स विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। मतलब किस तरह से पेटल्स का अरेंजमेंट है या सेपल्स का अरेंजमेंट है। तो इसमें सबसे पहला आ रहा है वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं ना, सेपल्स होते हैं, सॉरी, सेपल्स और द पेटल्स बोथ, कैलिक्स और कोरोला बोथ का एस्टिवेशन होता है। कोई भी फ्लावर जब तुम देखोगे वो कुछ भी किसी भी तरह से अरेंज नहीं है, देयर इज़ अ पर्टिकुलर रूल, ठीक है। रोज़ का अपना एक रूल होता है, चाहे वो किसी तरह का कोई भी कलर का रोज़ हो, ईच रोज़ फ्लावर हैज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट। वो हर फ्लावर में वैसा ही होगा, ऐसा नहीं कि ये फ्लावर ऐसा है, दूसरा फ्लावर दूसरा, वैसा नहीं। सब में एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। यहाँ तक कि पत्ते में, यहाँ पत्ता तो डिलीटेड पोर्शन है, मगर हर एक प्लांट का पत्ते का शेप एक ही होता है और पत्ते का अरेंजमेंट एक ही होता है, ठीक है। किस तरह से पत्ता अरेंज किया हुआ है, इट ऑल हैव अ पर्टिकुलर रूल। तो एक एक रूल है। वेलवेट मतलब उनके जो पेटल्स के, सेपल्स के जो मार्जिन है वो जस्ट एक से उससे टच हो रहे होंगे, इससे एकदम जस्ट उससे टच हो रहे होंगे, ठीक है, एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। इसमें सेपल्स या पेटल्स ओवरलैप नहीं होते हैं। कैलोट्रोपिस बोलते हैं एक तरह का फ्लावर, दैट इज। नाउ ट्विस्टेड में इस तरह का ट्विस्ट आ रहा है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर। मार्जिन ऑफ एपेंडेजेस, सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, इसको हम लोग ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। इम्ब्रिकेट मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ द सेपल्स और द पेटल्स ओवरलैप बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो हम इसीलिए बनाए, ये बस घूम रहा है, लेकिन अगर दो फ्लावर को देखोगे तो ज़रूर तुम्हें दोनों में सिमिलैरिटी दिखेगा, ठीक है। इन एनी डायरेक्शन है, बट यही डायरेक्शन सब में है, ठीक है, नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट सब में यही है। तो कैसिया एंड गुलमोहर। नेक्स्ट इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पी और बीन, हम बाहर जाकर देखें, अगर मेरे बीन्स के प्लांट में अगर इस तरह का फ्लावर है तो अगर खिलेगा तो हम तुम्हें ज़रूर दिखाएंगे। अगर तुम्हारे घर के पास में है तो यू सी एक लंबा सा पेटल होता है, 5 पेटल्स है इसमें, 1 2 3 4 5। ये लंबा बड़ा सा एक पत्ता होगा, पत्ता मीन्स एक बड़ा सा पेटल होगा, पंखुड़ी होगा, द लार्जेस्ट पेटल। उसके बाद 2 लैटरल पेटल होंगे साइड में, ठीक है। उसके नीचे वो दोनों सब ऐसा लैटरल रहेंगे, एक बड़ा सा उसके ऊपर रहेगा, 2 लैटरल इस तरह से रहेंगे, नीचे में 2 छोटे छोटे पेटल्स रहेंगे जो यूनाइटेड रहेंगे, यहाँ पर दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, दे आर यूनाइटेड विथ ईच अदर। इसको कील बोलते हैं, ये वाले और ये वाले पेटल को कील बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर समय आता है एग्ज़ाम में कि इस तरह का एस्टिवेशन किस में होता है, एग्जाम्पल बताओ, ये इसमें क्या होता है वो बताओ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन, ठीक है। वेलवेट इंपॉर्टेंट है, सारे 1 2 3 4 द 4 टाइप ऑफ एस्टिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
बट दिस वैक्सिलरी इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसका एक पिकुलियर स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक that is filament and a bilobed anther. एंथर बाइलोब्ड है, देखो इसके 2 लोब्स हैं एंड एक लोब में पोलेन ग्रेन है. इसको पोलेन सैक बोलते हैं. एंड स्टेराइन स्टेमन इज कॉल्ड, स्टेराइल जो है विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, विच डू नॉट गिव पोलेन ग्रेन्स, दे आर कॉल्ड एज स्टेमिनोड. ओके, नाउ इसमें भी है एपीपेटलस, स्टेमन अटैच्ड विद द पेटल्स. इफ स्टेमन्स आर अटैच्ड विद द पेटल्स, पेटल्स के साथ लगे हुए पेटल है और इसमें स्टेमन अटैच्ड है तो उसको एपीपेटलस बोलते हैं. अगर पेरियांथ है सपोज, जैसे लिली फ्लावर में पेरियांथ है और उसमें स्टेमन लगे हुए तो दे आर कॉल्ड एज एपीफाइलस. स्टेमन में भी फ्री अलग अलग है और यूनाइटेड एक साथ बंच में है, एक साथ में है. तो पॉलीएंड्रस अलग अलग है, यूनाइटेड भी हो सकते हैं. मोनोडेल्फस स्टेमन यूनाइटेड इन ए बंच. अगर एक बंच है यूनाइटेड है तो फिर क्या, इफ़ दे आर यूनाइटेड देन मोनोडेल्फस एक बंच है. बहुत सारे बंच है लेकिन अलग अलग है, जैसे 2 बंच है तो डाइडेल्फस. बहुत सारे बंच है तो पॉलीडेल्फस, जैसे मोनोडेल्फस चाइना रोज, डाइडेल्फस पी, पॉलीडेल्फस साइट्रस. ठीक है, दिस वाज अबाउट द. Next is gynoecium, female reproductive part. Carpel consists of stigma, style ovary. Stigma receives pollen. Style elongated tube. Ovary is the basal part. Epocarpus, 1 or more carpel present and it is free. Syncarpus, carpel are free. Carpel fused. इसको कार्पेल बोलते हैं ना, कार्पेल जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो आज तक पढ़े थे उसको तो कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं. तो ये पिस्टिल अगर सब जुड़े हुए हैं तो उसको सिनकार्पस बोलते हैं, अलग अलग है तो एपोकार्पस बोलते हैं. नेक्स्ट ओवरी, मोर 1 or more ओव्यूल्स टुगेदर टू फ्लैटेंड डिस्क. एक फ्लैट डिस्क लाइक थिंग से अटैच किया हुआ रहता है और उसमें ओवरी में ओव्यूल, तो इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं. फ्लैट डिस्क लाइक थिंग इज कॉल्ड प्लेसेंटा. उसमें ऊपर ओव्यूल, ओव्यूल जो कि फ्यूचर सीड बनता है. प्लेसेंटेशन. Next we will learn about the gynoecium and the placentation in the next video. Okay.